अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके सामने ये धान की पनीरी की काश्त करने लगे हैं एक नए तरीके से कि जिस तरीके से हम काश्त करने लगे हैं इस तरीके से घास भी नीचे से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। हमने किया क्या था कि हमसे गलती ये हुई कि हमने इसकी जगह बनाई और जगह बनाकर छोड़ दी को 5-10 दिन इसमें बाकी घास उगाई। और हमने घास को कैसे ख़त्म किया और किस तरह से हमने ये जो धान की पनीरी काश्त करते हैं उसके बाद ऊपर गाय वगैरह का जो गोबर है वो खुश्क गोबर वो फेंकते हैं या कोई और चीज़ फेंकते हैं कि ये नरम रहे। उसके लिए हमने क्या किया, हमने पनीरी बीजने से पहले ही वो काम कर दिया। तो चलो दिखाते हैं कि हमने क्या काम किया जिससे घास भी ख़त्म हो गई और ज़मीन भी बिल्कुल बेहतरीन नरम रही। जी दोस्तों, ये देखें, ये जो जगह है इसको हमने इस तरह कर लिया है कि ये देखें, ये पहले ऊपर पराली हमने डाल रही है, नीचे जो घास वगैरह है ना वो सब दब गई है। तो अभी हम इसको आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद हम आपको दिखाएंगे ये किस तरह से घास वगैरह भी ख़त्म हो गई है और इसके ऊपर फिर हम किस तरह काश्त करते हैं वो तरीका भी आपको बताते हैं। तो ये देखें, अभी हम इसको आग लगाने लगे हैं। जी जी दोस्तों, ये देखें, ये इस तरह से जल के कुछ इस तरह से तय बन गई है। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा इसके ऊपर हम बीज का छटा देंगे। बिल्कुल इसको ठंडा होने देंगे, मतलब अगर 5-6 घंटे गुजर जाएंगे तो जो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो उसके बाद इसके ऊपर हम छटा देंगे। छटा देने के बाद फिर ऊपर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या करना है। जी दोस्तों, ये देखें, ये सीड है 1847 प्योर सीड है सर। मैंने अपने ही खेत में ये तैयार करके रखा हुआ है। ये देखें, ये थैले के अंदर है जिस वजह से कलर कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा और माशाल्लाह बहुत लंबी लेंथ है इसकी। ये प्योर सीड है भाई, किसी किस्म का इसमें डाउट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने घर का तैयार किया हुआ है। ये जी देखें, हमने सबसे पहले जो ऊपर पराली डाल के इसको आग लगा दी। आग लगाने के बाद इसके ऊपर खाद का छटा दिया। खाद का छटा देने के बाद धान की पनीरी जो बीजनी थी हमने उस बीज का छटा दिया। उसके बाद ये अभी देखें गोबर, ये गोबर ऊपर फेंक रहे हैं, खुश्क गोबर है ये जो ऊपर फेंक रहे हैं। तो इसके बाद इसको पानी लगा देंगे तो इस तरह इसकी मुकम्मल हो जाएगी इसकी बिजाई।